हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मेरी जुगाड़ में। मेरा नाम सोमेश वर्मा और आज मेरे पास फोर्ड की एस्पायर नाम की गाड़ी है और इसके फंक्शन मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं इसके फंक्शन के बारे में बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास फर्स्ट मॉडल है, इसलिए इसमें पुश स्टार्ट का बटन दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसको दबाता हूँ और देखिए सामने आपको दिख रहा होगा इसका आ गया। और ये देखिए आपको भी दिखा रही थी टच टू क्लच, और क्लच दबाने के लिए बोल रही है इंजन स्टार्ट के लिए। तो चलिए हम इंजन बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम आपको इसके फंक्शन समझाते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें एक साइड आरपीएम मीटर दिया हुआ है, बीच में स्पीडोमीटर और इधर फ्यूल के लिए मीटर दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ एक छोटी सी डिस्प्ले है जिसमें आपको काफ़ी सारे फंक्शन बताती है ये। और चलिए मैं आपको बताऊंगा जी किस तरीके से फंक्शन बताती है। उससे पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। और देखिए इसमें 7 इंच का एक TFT दिया हुआ है जिसमें गाड़ी के काफ़ी फंक्शन आ जाते हैं। और देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा साउंड क्लॉक, ब्लूटूथ, फ़ोन, रेडियो, मोबाइल ऐप्स, जर्नल और इमरजेंसी के लिए भी दिया हुआ है। इसमें वाईफाई है, एंड्रॉयड ऑटो है, व्हीकल की डिटेल्स हैं, डिस्प्ले की सेटिंग के, वॉइस कंट्रोल के लिए वॉलेट मोड भी है और सिस्टम चेक। अगर कोई गाड़ी में दिक्कत आती है तो गाड़ी आपको यहीं डिस्प्ले पर ही दिखा देती है। इस चीज़ें ऐसे इसमें फंक्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम और ट्यून के लिए हैं, यहीं से एक्स्ट्रा बटन भी दिए हुए हैं जिससे आप कर सकते हैं। और ये पूरी आपको जो डिस्प्ले दिख रही है, मैंने अभी आपको दिखाया था, ये सारी की सारी टच है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ इसका पार्किंग हैजार्ड वाला स्विच है और उससे नीचे पूरा AC का व्यवस्था दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इस साइड ब्लोवर के लिए दिया हुआ है और इस साइड टेम्परेचर के लिए दिया हुआ है। यहाँ अगर आप मैक्स का बटन दबाते हैं तो डायरेक्ट AC लो पर जाएगा और जो ब्लोवर है वो फुल्ली स्पीड में ऑन हो जाता है। उसके अलावा इसमें ऑटो के लिए दिया हुआ है जिससे कंट्रोल कर सकते हैं आप स्पीड को। और ये जो मैंने बटन दबाया था जिससे ऑफ हो जाता है ब्लोवर। और उसके अलावा यहाँ 3-4 मोड और दिए हुए हैं। और अगर यहाँ जैसे फॉग वगैरह सामने विंडो पर जम जाता है तो उसके लिए आप यहाँ पर दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हाई पर मैक्स में सामने विंडो पर ऑटोमेटिकली ब्लोवर ऑन कर देता है। तो चलिए इसे बंद करते हैं। और देखिए दोस्तों, इस साइड इसमें आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर के लिए, टर्न के लिए दिया हुआ है। और आपको ऊपर दिख रहा होगा इसमें ट्रिप। ये जो ट्रिप है वो सामने जो अब मैंने आपको भी बताया था, जो छोटी सी डिस्प्ले है उसके लिए शो कराती है। तो चलिए देखते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से दबाते हैं। तो देखिए इसे इस तरीके से यहाँ पर पुश करते हैं, देखिए इस तरीके से ये पुश होती है। और सामने आपको दिख रहा होगा, देखिए किलोमीटर, कितनी रेंज है पेट्रोल की, देखिए आपको दिखा रहा है पेट्रोल वाली रेंज है, कितना किलोमीटर और चलेगी गाड़ी। उसके अलावा आप देख लीजिए माइलेज कितना देती है ये भी दिखाती है, प्लस गाड़ी का टेम्परेचर कितना है वो भी यहाँ शो होता है। उसके अलावा ये देखिए कितना चल चुकी है अभी लास्ट इससे पहले, और उसके अलावा ये टोटल कितनी चल चुकी है। इस तरीके से आपको पूरी डिटेल यहीं से मिल जाती है। उसके बाद में हम आते हैं दूसरी साइड पर। तो देखिए इस साइड का मैं आपको दिखा देता हूँ। और तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वाइपर के लिए दिया हुआ है। अगर आप इसको नीचे करते हैं तो वाइपर स्लो घूमेगा एक बार, और अगर आप इसको ऊपर डबल करते हैं तो वाइपर तेज़ी से घूमेगा, रन करेगा। और उसके अलावा आपको ये बटन दिख रहा है, यहाँ एक बटन दिया हुआ है और देखिए यहाँ इसका सिंबल बना हुआ है यानी वाटर का। तो आप अगर इसको प्रेस करते हैं तो सामने आपका वाइपर पर पानी आएगा। मेरे ख्याल से इसका पानी ख़त्म हो गया है जिस वजह से पानी नहीं आ रहा है। और ये वाटर का फ्लो है, आप कितनी तेज़ चलाना चाहते हैं वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम बंद करते हैं। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ वो इसकी लाइट का। तो आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ भी इसमें लाइट नहीं है। और दूसरा स्विच कई गाड़ियों में आपने देखा होगा मेजर तौर पर कि इसको यहाँ ऊपर नीचे करके लाइट हम चला लेते हैं, तो वो भी चीज़ इसमें नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए इसको अगर आप ऊपर खींचते हो तो हाई बीम जो हम पास देते हैं वो पास यहाँ ऑन हो जाता है।
बस। और इसमें लाइट ऑन करने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ से नहीं दी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसमें व्यवस्था दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लाइट का स्विच और देखते हैं इसमें। तो देखिए, लाइट का स्विच इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ आपको ये स्विच दिख रहा है, ये डिग्गी के लिए है, जिससे आप डायरेक्ट डिग्गी प्रेस करके इसका बूट खोल सकते हैं। और देखिए यहाँ लिखा भी आ गया, बूट ओपन। मैंने स्विच को दबाया और पीछे जो डिग्गी था वो हमारा खुल गया है। उसके अलावा यहाँ पर ये 2 स्विच दिए हुए हैं, ये इसमें फॉग लाइट के लिए दिए हुए हैं, जिससे फॉग लाइट ऑन या ऑफ करने के लिए हैं। और ये जो आपको दिख रहा है सर्कल, ये इसमें लाइट का है। इसको अगर हम पहली बार 1 टच में घुमाते हैं तो देखिए यहाँ लाइट ऑन हो गई है, जो डे लाइट होती है। उसके बाद लो बीम, और अगर आपको हाई बीम करनी है तो ये वाला स्विच मैंने भी आपको बताया था, इसको नीचे कर देना है। और हाई, ये इसका ऑटो पर चला गया है। और इसके अलावा इसमें अगर आप लाइट को अप और डाउन करते हैं तो उसके लिए भी इसमें एक अलग से स्विच दिया हुआ है, जिसे हम प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और देखिए इसको इस समय ये 4 नंबर पर है, ये आपको एरो दिख रहा है, ये छोटा वाला, ये एरो हमें शो कराता है कि किस पॉइंट पर है। तो अगर आप इसको इस साइड घुमाते हैं तो देखिए ये 1 नंबर से 0 पर आ गया, जो भी 4 पर था वो 0 पर आ गया है, ये वाला पॉइंट। तो यानी ये इस समय सबसे नीचे लाइट हो गई है। और इसके अलावा यहाँ एक स्विच दिया हुआ है, जो कि साइड बाहर के मिरर के लिए है। और आपको यहाँ देखिए एक दिख रहा होगा सिंबल, जिसमें एरो है नीचे की तरफ। अगर हम इस बटन को यूं नीचे करते हैं थोड़ा सा, तो देखिए विंडो बाहर की तरफ, जो आपके मिरर हैं विंडो से बाहर की तरफ ओपन हो जाते हैं। और उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पर करते हैं तो ये राइट साइड का मिरर है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अंदर बाहर ऊपर नीचे या कहीं भी आप देख सकते हैं। और इसको अगर बंद करना है तो फिर से इसी को नीचे कर देते हैं, तो देखिए ये क्लोज हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके अलावा मैंने अभी डिग्गी खोला था तो उसका दिखा रहा है। और उसके अलावा अगर हम जैसे कोई और गेट खोलते हैं तो देखिए इसमें क्लियर लिखा आता है कि ड्राइवर का डोर खुल गया है। और उसके अलावा एक छोटा छोटा साउंड आता है, देखो शायद आपको महसूस हो रहा होगा। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ, देखिए वो क्लोज हुआ। उसके अलावा अगर मैं कोई और गेट खोलता हूँ, जैसे देखिए मैं पैसेंजर वाला गेट खोल रहा हूँ, अब देखिए पैसेंजर गेट खुलने पर पैसेंजर गेट लिखा हुआ आता है, वो भी मैंने बंद कर दिया। और चलिए मैं इस डिग्गी को भी बंद करता हूँ और आपको बाहर से गाड़ी दिखाता हूँ। और देखिए दोस्तों, ये है एस्पायर। और मैं भी आपको ये देखिए, और जो डिग्गी खुली हुई थी उसे हम क्लोज करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा हमें उठाना पड़ेगा और उसके बाद बस बंद करना है। और देखिए डिग्गी लॉक हो चुकी है। और हमें डिग्गी को अगर बाहर से ही खोलना है तो देखिए इसकी की में 2 बार इसको प्रेस करना है। ये देखिए डिग्गी खुल गई है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो ये देखिए, आपको दिखा दी मैंने। और देखिए ये क्लोज कर दिए मैंने, अब देखिए डिग्गी नहीं खुली। और इसको अगर हम 2 बार प्रेस दोबारा करते हैं तो देखिए ओपन हो चुकी है। और इसमें यहाँ पर वॉल्यूम असिस्ट, कॉल के लिए, कॉल कट के लिए और वॉइस कमांड के लिए स्टीयरिंग पर ही बटन भी दिए हुए हैं, जिससे आप वॉल्यूम, गाने चेंज और वॉइस कमांड के साथ साथ कॉल उठाना और कट करना भी स्टीयरिंग से ही आप कर सकते हैं, बिना किसी डिस्टर्बेशन के। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।